रिया आज भी उस रात को भूल नहीं पाती। हर बार जब घड़ी में 2:30 AM होते हैं, उसे वही सड़क, वही अंधेरा और वही डर याद आने लगता है। लोग कहते हैं कि रात में इंसान को कई बार भ्रम हो जाते हैं, लेकिन रिया जानती है उस रात उसने जो देखा था वो कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि उस रात उसने सड़क पर एक ऐसे आदमी को देखा था जिसका सिर ही नहीं था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आदमी उसे देख रहा था। ये घटना 3 साल पहले की है। रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वो अपने दोस्तों के साथ अक्सर रात में घूमने और पार्टी करने जाती थी। एक रात उसके दोस्त अंकित ने अपने घर पर बर्थडे पार्टी रखी। पार्टी काफी देर तक चली। हंसी, मजाक, म्यूजिक और डांस के बीच समय का पता ही नहीं चला। जब रिया ने घड़ी देखी तो रात के 2:15 बज चुके थे। उसका घर शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए उसने जल्दी घर निकलने का फैसला किया। दोस्तों ने कहा कि वो रात में अकेले न जाए, लेकिन रिया ने हंसकर कहा, अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। रिया अपनी कार लेकर निकल गई। रात बहुत शांत थी। सड़क लगभग खाली थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी। रिया गाड़ी चलाते हुए म्यूजिक सुन रही थी। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि सड़क पर उसके अलावा कोई भी नहीं है। तभी अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि कोई राहगीर होगा, लेकिन जैसे ही कार थोड़ी पास पहुंची, रिया का दिल तेज धड़कने लगा। वो आदमी बिल्कुल अजीब तरीके से खड़ा था। उसकी बॉडी सीधी थी, लेकिन उसका सिर दिखाई नहीं दे रहा था। रिया ने सोचा शायद अंधेरा होने की वजह से उसे साफ नहीं दिख रहा, लेकिन जब कार बिल्कुल उसके पास से गुजरी, रिया ने साफ देखा उस आदमी का सच में सिर नहीं था। रिया डर गई। उसने तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ सेकंड तक उसका दिल तेज धड़कता रहा। वो खुद को समझाने लगी कि शायद वो कोई मूर्ति या पुतला होगा, लेकिन तभी रिया ने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा। वही आदमी अब सड़क के बीच में खड़ा था और इस बार उसके हाथ में कुछ था। रिया ने ध्यान से देखने की कोशिश की। उसके हाथ में एक इंसान का सिर था। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने डर के मारे गाड़ी और तेज चला दी। तभी उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। रिया ने हिचकिचाते हुए कॉल उठा ली। कुछ सेकंड तक फोन पर पूरी तरह सन्नाटा रहा। फिर एक बहुत धीमी और भारी आवाज आई, तुमने मुझे देख लिया? रिया का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत कॉल काट दिया। रिया ने हिम्मत करके फिर से रियर व्यू मिरर में देखा। पहले तो सड़क खाली दिखाई दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे वही बिना सिर वाला आदमी दिखाई दिया। इस बार वो धीरे धीरे उसकी कार की दिशा में चल रहा था। रिया का डर अब बढ़ चुका था। उसे लगने लगा कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है। करीब 10 मिनट बाद रिया किसी तरह अपने घर पहुंच गई। उसने जल्दी से कार पार्क की और घर के अंदर चली गई। दरवाजा बंद करके उसने चैन की सांस ली। उसे लगा अब वो सुरक्षित है, लेकिन उसके मन में डर अभी भी था। रिया खिड़की के पास गई और बाहर सड़क की तरफ देखने लगी। पहले तो सब कुछ शांत था, लेकिन तभी स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई खड़ा दिखाई दिया। रिया का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। वो वही था, वही बिना सिर वाला आदमी। इस बार वो आदमी बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसके हाथ में जो सिर था, रिया ने ध्यान से देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि वो सिर रिया का ही था। रिया घबराकर पीछे हट गई। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और लाइट बंद कर दी, लेकिन बाहर से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। कदम और करीब आते गए रिया की सांसें तेज हो गईं। फिर अचानक घर के दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई और उसी आवाज ने फुसफुसाकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। उस रात के बाद रिया को फिर कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस सड़क पर रहने वाले लोग कहते हैं कि हर रात 2:30 AM के बाद एक बिना सिर वाला आदमी दिखाई देता है और उसके हाथ में हमेशा एक नया सिर होता है।